इतना सहना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। हम आपसे बताना चाहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों, हम लोग जो दुनिया के लोग क्या थे, पहले पापी थे। और पापी मनुष्य कभी परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता है, ये सच्चाई है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कोई इंसान जेल में बंद हो और इंसान को जेल से छुड़ाना आसान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हो मेरी बातें? कितने लोग विश्वास करते हो कि परमेश्वर का आत्मा आपको बात कर रहा है? विश्वास करते हो? तो ये जो भयानक दर्द यीशु मसीह ने जो सहा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये दर्द पीड़ा हम सब के लिए उसने उठाया है। पूरी दुनिया के लिए उसने क्रूस पे क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनको उठा लीजिए, जगा दीजिए, वचन सुने, बाद में प्रार्थना कर लेना, पहले वचन सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया है कि जो संसार के लोग क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, कोई खून कर रहा है, कोई जितना गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि पाप के वजह से सब लोग ईश्वर से क्या हो चुका है? दूर हो चुका है पूरा दुनिया परमेश्वर से, पाप से। तो परमेश्वर ने प्लान बनाया कि मैं दुनिया में आऊंगा मनुष्य बन के। हालेलुया। मैं दुनिया में मनुष्य बनकर आऊंगा और मैं जो मेरे लड़के, जो मेरे बेटे, मेरी बेटियां हैं संसार में, कि तू मेरे ही पापों के लिए, मेरे ही गुनाहों के लिए तू क्रूस पे मरा है और तू तीसरे दिन मुझे धर्मी ठहराने के लिए तू जिंदा हुआ है। मैं तुझे अपना एक उद्धार करता प्रभु ग्रहण करता हूँ। आमीन। जब आप ऐसा उससे बोलते हो तो उसकी आत्मा आपके अंदर क्या होती है? एंट्री करती है। कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा हम सबके अंदर एंट्री करती है। हालेलुया। हालेलुया। और जो लोग अभी नहीं जानते यीशु मसीह के क्रूस की कथा, बाहर नहीं पता, मसीहियों को पता होती है, लेकिन कुछ नए लोगों को नहीं पता होता, इसलिए बताना पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस पे मेन मरने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि हम दुनिया के लोग पूरे क्या हैं? पापी हैं, पापी। और पापी मनुष्य को कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया। जैसा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक जो ज्यादा नशा कर लेता है और गिर पड़ के चलता है, वो एक दरोगा जी के सामने खड़े होने से वो डरता रहता है। तो परमेश्वर के आगे पापी आदमी नहीं खड़ा हो सकता है। हालेलुया। वो जब यीशु मसीह के पास आएंगे और यीशु मसीह से कहेंगे कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए क्रूस पे जान दे चुका है, तो आपको जो शैतान आपको कहता है कि तुम पापी हो, तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हो, जब आपको क्रूस पे पता हो जाएगा कि यीशु ने मुझे माफ कर दिया है, मेरे लिए खून बहा दिया है, मेरा गुनाह पाप यीशु ने क्रूस पर ले लिया है, अब मैं धर्मी बन चुका हूँ। हालेलुया। हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं, और उसके लहू बहाने से हमारे गुनाह पाप क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने देखो क्या किया, मैं बाइबल से वचन में निकाल रहा हूँ। 53 का 3 कोई पढ़ेगा? 53 का 3, जैसा है 53 का 3 पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये धरती आसमान का मालिक होते हुए क्यों क्रूस पे चल गया है? कोई लड़का अगर किसी का जेल में बंद हो जाए और उसको जेल में बंद होने के बाद होने वाली किसकी सजा? फांसी की सजा होने वाली है। जेल में कोई बंद है, उसने बहुत गुनाह किया है, बहुत पाप किया है, उसको क्या मिलने वाली है? फांसी की सजा, और वो मरने वाला है। तो उसका बाप क्या करने वाला है? उसका बाप उसको जान पे खेल के बचाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो जान पे खेल के बचाना चाहता है। इसीलिए दोस्तों प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि का वो मालिक मनुष्य बनकर दुनिया में आए और हर मनुष्यों के लिए वो क्या किए? क्रूस पे मारे गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए और 40 दिन रह के लोगों को बता दिया, जाओ तुम्हारे सारे गुनाह पाप मिट गए। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
और वो हम सब के पापों के लिए क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जी उठा। पूरी दुनिया को उद्धार का मार्ग कहते जाके सुना दो। जो दुनिया पापी है, गलत रास्ते पे जा रही है, उसको कह दो तेरा पाप यीशु ने ले लिया है, तू यीशु के पास लौट के आ जा, तुझे माफ कर दिया यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया। 4 पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, बाद में वही बहुत रो रहे थे, बहुत बिलक रहे थे कि हमने ये क्या कर डाला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दोस्तों, जब यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया, फिर सब लोगों को गले लगाया कि अगर मैं न मरता तो तुम कोई भी इस शैतान के बंधन से न छूट पाते। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह से 10 सवाल किया गया था, लेकिन यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह के बिना मरे दुनिया का कोई आदमी स्वर्ग राज में नहीं जा सकता है। ना तो किसी का पाप क्षमा हो सकता है, ना तो कोई बदल सकती किसी की जिंदगी। बाहर जाकर पता करो, कोई भी जिंदगी बनती हो या जिसके पीछे जाता हो, कोई आदमी अच्छा नहीं है, सब आदमी गलत है, पाप करता है, लड़ाई झगड़ा, गाली, नशा, व्यभिचार, पाप में डूबे हुए हैं। कोई नहीं बदल सकता किसी को। बदल सकता तो सिर्फ परमेश्वर के लोगों का वचन। हालेलुया, परमेश्वर का जब वचन हम सुनते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बदल जाते कि हमारे पापों के लिए कोई क्रूस पे मरा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के मुंह से हालेलुया भी नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। जो इंसान अभी यीशु मसीह के बारे में जो पाप करता है, वो अभी यीशु मसीह को नहीं जानता है, न तो उसको कीमत है कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा है। जो आदमी अभी पाप करता है, किसी से नफरत करता है, किसी के अंदर कोई बुराई है, कोई जो भी गलत काम कर रहा है अभी भी, उसको परमेश्वर नहीं पता है, वो सिर्फ नाम से प्रभु में रहेगा बस। हालेलुया। पाप करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है अभी, बस नाम से होगा कि मैं यीशु में हूँ, क्योंकि जब उसे पता है ये पाप के वजह से मेरे बाप को कितनी सजा मिली थी, यीशु मसीह को, जब उसे पता हो जाएगा कि मैंने जो पाप गुनाह किया है, वो पाप का जुर्माना एक बार यीशु मसीह ने भर दिया है, और दोबारा वो पाप करेगा तो उसके लिए कोई बलिदान नहीं चढ़ने वाला। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर को जो मानता हो तो पाप की जिंदगी वो क्या करे, छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने, हम सब जब भटक गए थे, हम सब तो भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। हम सब के पाप का बोझ, दर्द पीड़ा का बोझ, बीमारियों का बोझ, कर्जों का बोझ, कोई भी चीज का बोझ सब पूरा, मतलब जैसे आदमी आज क्या करता है, कोई कचरा क्या करता है, भरवा के डंपर में फेंकवा देता है, क्या करता है, अपने द्वारे झाड़ू लगाता है और पूरा गंदगी निकाल कर फेंक देता है। उसी तरीके से परमेश्वर ने क्या किया है, पूरी दुनिया के पापों के लिए, गुनाहों के लिए, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसके लिए, हर चीज को बदलने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को क्रूस पर डाल के और पूरा शरीर में जितने दुनिया का पाप अपने भीतर ले लिया, अपने अंदर, और खुद क्या किया, उस पाप को क्या किया, कुचल दिया गया। और उसके अंदर और किसको डाला था पाप के अंदर? पाप है क्या चीज? पाप एक है शैतान, और वो शैतान को अंदर डाल लिया शरीर के अंदर। जैसे एक धान को क्या करते हो, कहाड़ी में रख के पूरा क्या करते हो, पीस डालते हो, उस तरह शैतान को यीशु मसीह ने क्या किया है, कहाड़ी में शरीर के अंदर डाल के, पाप शैतान है, उसको डाल के उसका मुंडी को पूरा टेच दिया गया। मुंडी को मतलब क्या किया है, कुचल दिया गया है। अभी वो मरा नहीं, उसकी पूंछ अभी बाकी हिल रही है अभी भी। हालेलुया। अभी भी वो पूंछ हिला लेता है, पूंछ हिलाता है मतलब किसी को पकड़ लेता है, हबुआ लेता है, बीमार कर लेता है। अभी उसका टाइम नहीं आया उसको पूरा मारने के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हम सबको क्या किया, दुनिया के लोगों को अधिकार देता है, अधिकार पूरी दुनिया के लोगों को आपको दिया है, पूरी दुनिया को अधिकार यीशु मसीह दे रहा है कि तुम सब विश्वास करो। पहले किस पे विश्वास करना है आपको? पहले आपको विश्वास करना है यीशु मसीह मेरा क्या है, प्रभु है। वो लिखा है रोमियो के 10:9 में कि यदि तू विश्वास करे
कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मन से तू अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम निश्चय क्या पाओगे? उद्धार पा जाओगे। आपको याद रहना चाहिए कि यीशु मसीह ने मेरे पाप गुनाह सब खत्म कर दिया है। आपको क्या करना है? यीशु मसीह से कहना है। किस तरह कहना है? आंसू के साथ, रो रो के, गिड़गिड़ा के कहना है कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। नहीं, बाकी सबका किसी का 32वां बार पाप क्षमा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब का बोझ किसने उठा लिया है? प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है। आपको सीधा क्या करना है? प्रार्थना में सिर्फ आना है। जो आजू बाजू सो रहे हैं उनको जगा लीजिए। हालेलुया। कोई सोता रहे तो उसको अपने बाजू वाले को देख लिया करो कि सो ना भाई। हालेलुया। कुछ लोग सोते रहते हैं, मतलब सो जाते, कोई ध्यान नहीं देता। कुछ लोग सो रहे हैं, ध्यान दीजिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह का मरने का मेन मकसद दोस्तों यही है कि यीशु मसीह के मरने से हम सब, और मैं एकदम क्लियर में बता दूं, यीशु मसीह के मरने से आपका क्या फायदा है? सबसे पहले फायदा है कि आज के बाद आपको कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना है। चढ़ावा मतलब जानते हो? ना कोई शाकाहारी चढ़ावा चढ़ाना है, ना कोई मांसाहारी चढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए बलिदान हुआ है कि पूरी दुनिया का चढ़ावा वो क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। कोई भी चढ़ावा हो। हालेलुया। और यीशु मसीह क्रूस पे मरने की एक बात हो रहा है कि हम सब जो पापी हैं, देखो कोई क्या करता है? गाली देता है, नशा करता है, कोई विचार करता है, कोई खून किया है, कोई चोरी करता है, कोई कुछ भी किया है, तो वो पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। वो कहता बेटा मैंने तेरे गुनाह पाप मिटा दिए। कोई आदमी प्रार्थना क्यों नहीं आता है? कोई आदमी सोचता है कि मैं नशा करता हूँ, कोई सोचता मैं गाली देता हूँ, कोई सोचता नहीं मैं तो चोर हूँ, कोई सोचता यार मैंने ऐसा किया है। यीशु मसीह कहता है यार तू भूल जा ये सब, मैंने वो सब खत्म कर दिया तेरा, तू मेरे पीछे बस लौट के आ जा। आते आते आपका शरीर का जो अंदर गंदी आत्मा है वो सब आपको छोड़ के भाग जाएगी। आपको सिर्फ आना है कहाँ? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आप सब क्या हो जाओगे? साफ किए जाओगे। जैसे कोई कपड़ा गंदा रहता है तो उसको किसके पास लेके जाते हैं? धोबी के पास लेके जाते हैं और वो क्या करता है? उसको धो डालता है। उसी तरीके से आप यीशु मसीह के पास आते हो, आपके सारे पापों को क्या कर देता है? वो सफा कर देता है, सफा कर देता है। हालेलुया। तो पहले जब हम साफ सुथरे जब कर देता है वो, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। हालेलुया। नहीं तो ऐसे दोस्तों कोई भी प्रार्थना करता रहता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक जाता नहीं। वो प्रार्थना कर रहा है, कहता उत्तर नहीं आता, कहता यीशु मसीह झूठ मूठ का प्रभु है। यीशु मसीह झूठ का प्रभु नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, पूरी दुनिया का परमेश्वर है। हालेलुया। बस पापों की वजह से लोगों की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह इसीलिए क्रूस पे मरा है कि हम सब लोग, देखो भारत के लोग भी क्या कर रहे हैं? उनका जो है काम धंधा कर, कोई कमाने जाता है, 400 कमाया, कमाने के बाद एक सीसी लेगा, फिर आगे 2-3 महीना उसके घर पर जो भी होता है, कुछ भी होता है, हाँ, ये सब में आदमी दिए जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैंने सब तेरा कर दिया है, तुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मेरे पीछे आने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।